प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल। राज्यपाल राज्य विधानमंडल किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो भाग 6 के अंतर्गत आता है राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल और अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 213 तक। तो इस तरह हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे अनुच्छेद 153 से 213 तक। चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राज्यपाल शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यपाल शब्द जो है, राज्यपाल शब्द कनाडा के संविधान से कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह जो राज्यपाल शब्द है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह कनाडा के संविधान में राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार है। तो इस तरह राज्यपाल शब्द कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्यपाल भाग 6 के अंतर्गत, भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। तो इस तरह किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो भाग 6 को। और उसी तरह भाग 8 को संघ शासित राज्यों का संविधान कहा जाता है। तो भाग 8 भी देख लेते हैं। यहीं भाग 8 को संघ शासित राज्यों, तो भाग 8 को संघ शासित राज्यों का संविधान कहा जाता है। तो राज्यों का संविधान किस भाग कहा जाता है? तो भाग 6। और संघ शासित राज्यों का संविधान कहा जाता है भाग 8 को। फिर हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल। तो राज्य शब्द भी तो इस तरह नोट लगा कहेंगे, नोट अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो जैसे प्रश्न बना दिया आपसे कि राज्य शब्द को परिभाषित इनमें से किस अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है। तो इस तरह 3 अनुच्छेदों में राज्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 12 ये आपके मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 36 ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अन्य कोई दे देता है तो आपको वही गलत कर देना है। तो अनुच्छेद 12, 36, 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब हम राज्यपाल की बात करेंगे। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। 153 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। तो इस तरह अनुच्छेद मूल संविधान में कहा गया कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 कहता है। परंतु शब्द जोड़ दिया गया, परंतु
परंतु कहा गया राज्यों में एक राज्यपाल होगा, लेकिन या परंतु कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपके मूल संविधान में था कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, परंतु एक संशोधन लाया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस तरह से कौन संविधान संशोधन लाया गया? तो 7वां संविधान संशोधन। नोट, 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 153। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। फिर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन केंद्र सरकार जिसे नामित करे। तो इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जिसे केंद्र सरकार नामित करे। अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो इस तरह राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों में एक राज्यपाल होगा, परंतु कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किस संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन केंद्र सरकार जिसे नामित करे। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 157। तो अनुच्छेद 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं, अर्हताएं।
राज्यपाल की योग्यता कहें या अर्हताएं कहें। तो राज्यपाल की योग्यता क्या है, कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 157 कहता है। अनुच्छेद 157, तो अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता। अब राज्यपाल की योग्यताएं क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता में है आयु 35 वर्ष हो। आयु 35 वर्ष हो, तो 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, आयु 35 वर्ष हो। तीसरी योग्यता है किसी भी लाभ के पद पर न हो। विधानमंडल या किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। और चौथा पॉइंट है कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, लेकिन हो नहीं, लेकिन हो नहीं। विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये इनकी योग्यताएं में है। तो अनुच्छेद 157 कहता है भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन हो नहीं। तो इस तरह राज्यपाल की योग्यताएं हो गई। अनुच्छेद 158 क्या कहता है, लाभ का पद धारण न किया हो। लाभ का पद धारण न किया हो, तो इस तरह लाभ का पद धारण न किया हो, अनुच्छेद 158 कहता है। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 क्या कहता है, शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण, तो इस तरह राज्यपाल शपथ किससे लेता है, तो शपथ लेता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनकी अनुपस्थित पर, इनकी अनुपस्थित पर उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इस तरह शपथ ग्रहण करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनकी अनुपस्थिति पर उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो शपथ को ग्रहण करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन त्याग पत्र किसे देंगे, तो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। त्याग पत्र, तो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो इस तरह त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति को और शपथ ग्रहण करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 आकस्मिक आकस्मिकताओं के दौरान राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, तो निर्वहन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति, यदि ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्यपाल महोदय नहीं है या अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो 160।
अनुच्छेद 159 कहता है शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या उनकी अनुपस्थिति पर उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराता है, जबकि त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लाभ का पद धारण न किया हो, कौन सा अनुच्छेद कहता है? 158 और 157 में है राज्यपाल की योग्यता। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।